हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वीक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में 20 क्वेश्चन जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम्स में यानी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी सीपीओ एग्जाम में आए क्वेश्चन है। हम यहाँ पर हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड जो है उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर जिस एग्जाम में वो क्वेश्चन आया है, जिस एग्जाम डेट पे वो क्वेश्चन आया, टाइमिंग पे, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन किया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एमआरपी ऑफ द मस्टर्ड ऑयल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द एमआरपी शुड बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए हमारे पास क्या दिया, एक मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, उसकी जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से कितनी है, 25% मोर। तो कॉस्ट प्राइस इज 100, ठीक है, एंड एमआरपी की अगर हम बात करें तो एमआरपी इज 125, 25% मोर। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, कितने परसेंट लेस की जाए एमआरपी, एमआरपी से कितने परसेंट लेस पे से सेल किया जाए कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस चाहता है तो यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, जो कॉस्ट प्राइस है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है, यानी 100। अब पॉइंट समझना, एमआरपी इज 125, सेलिंग प्राइस इज 100, तो कितना लेस इस पे जो है, कितना लेस एक तरीके से सेल किया जा रहा है एमआरपी से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है, 25, पर किससे, एमआरपी से। तो कितने परसेंट लेस है ये फाइंड करना है, तो कितना, 25, और किससे, एमआरपी से। ठीक है, तो कितने परसेंट इंटू में 1/5 इज 20%, 20% लेस एमआरपी से सेल किया जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 ऑफर दिए गए। फर्स्ट ऑफर देखिए क्या दिया है, बाय 3 गेट फ्री, गेट 4 फ्री। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फ्री कितने दिए जा रहे हैं, 4। ठीक है, बाय कितने किए जा रहे हैं, 3, एंड फ्री कितने दिए जा रहे हैं, 4। 4 जो ऐसे फ्री आर्टिकल है वो डिस्काउंट है। ठीक है, एंड टोटल में अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज 4/7 इंटू में 100, ये हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, तो ये डिस्काउंट किसके इक्विवेलेंट आ गया, 4/7, 4/7 इज फ्रैक्शन ऑफ 57 1/7। सेकेंड ऑफर की बात करें तो बाय 5 गेट 6 फ्री, तो कितने फ्री है यहाँ पे, डिस्काउंट अगर हम कहें तो वही सेम चीज है 6, एंड टोटल आर्टिकल इज 5 + 6 इज 11। 1/11 किसकी फ्रैक्शन होती है, 9.09, 9.09 इंटू में 6, तो 9 6 जा 54.50। ठीक है, तो कौन सा ऑफर बेस्ट है, जो डिस्काउंट ज्यादा है, यानी 57 1/7 इज फर्स्ट ऑफर बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ट्रेडर अलाउ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट। देखिए एक ट्रेडर है जो 20% क्या देता है, ट्रेड डिस्काउंट, एंड 20% कैश डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, देन कैश डिस्काउंट, तो ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1200, ठीक है, देन द सेलिंग प्राइस, तो देखिए हमारे पास लिस्ट प्राइस कितना दिया है, 1200। फर्स्ट डिस्काउंट इज 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 80%। ठीक है, सेकेंड डिस्काउंट इज 30%, 30% डिस्काउंट देंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू 70%। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सेलिंग प्राइस। देखिए 00 से 00 कैंसिल, ये 00 से 00 कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू में 8 7 जा 56, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 6 जा 72 का 2 7 कैरी फॉरवर्ड, ये सेलिंग प्राइस की इक्विवेलेंट है। ठीक है, एंड 7 कैरी फॉरवर्ड, 12 5 जा 60 67, तो 670, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 672। आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर मैं 50 इंटू 12 करती हूँ तो 600, और 6 इंटू 12 इज 72, 672। ठीक है, तो आंसर इज 672। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स कॉस्ट प्राइस बट यूजिंग 950 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द परसेंटेज। देखिए जब भी वेट के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो मेंटेन करना। ठीक है, फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड सेकंड इज अकॉर्डिंग टू प्राइस। का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, सिर्फ वेट का दिया है। कितना वेट यूज किया जा रहा है, 950 का। जो जितना वेट यूज किया जा रहा होता है कॉस्ट उतने की ही बियर होती है, तो कॉस्ट कितने की बियर होगी, 950।
और सीलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 1000। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से इसे मिनिमाइज करेंगे, 19/100। ठीक है, यहाँ से हमें क्या बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट पहले फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, कॉस्ट प्राइस कितना है 19 इंटू 1/19 किसकी वैल्यू होती है, तो आपके पास 1/19 इज 5.26। ठीक है, 1/19 इज 5.26%। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हम हमारे यहाँ एसएससी सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, जो जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ 989 रुपीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एमआरपी ऑफ द बुक इज 1000 रुपीज। इन ए बुक फेयर इट अवेलेबल फॉर ए सेल विद द डिस्काउंट स्कीम ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इज 12% एंड 8%। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक फॉर द कस्टमर। देखिए, हमारे पास एमआरपी कितनी है 1000, फर्स्ट डिस्काउंट इज 12%, तो उसका कितना 88%, सेकेंड डिस्काउंट इज 8%, तो कितना है 92%। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि सेलिंग प्राइस आपका क्या है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शॉपकीपर परचेज 6 स्मॉल कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल फॉर ₹100, यानी 6 बॉटल की जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी है आपके पास 100। ठीक है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल 1 सच ए बॉटल टू गेट 20%। देखिए कि 1 बॉटल को किस प्राइस में सेल किया जाए जो कि ओवरऑल प्रॉफिट 20%। तो प्रॉफिट इज ए 20%, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इज 1, यानी 6 बॉटल को कितने में सेल किया जा रहा है 120 में सेल किया जाए। अब 120 में सेल किया जाए तो ईच का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 6 इज 20 रुपीज पर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ग्रोसर का क्लेम that he is selling sugar 48 rupees per kg which cost is 50 rupees per kg, but he is giving 900 gram instead of 1000 gram. What will be the approximate percentage profit? देखिए, हमारे पास यहाँ प्राइस में भी एक तरीके से चेंजेस दिए गए हैं और 900 ग्राम यूज किया गया इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो परसेंटेज प्रॉफिट बताना। तो देखिए, जब भी हमारे पास वेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो मेंटेन होता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू वेट। अब हमें यहाँ पर दिया है कि ही इज सेलिंग 48 रुपीज पर केजी विच इज कॉस्ट इज 50, जो जिसकी कॉस्ट शुगर की कॉस्ट 50 रुपीज है, उसे कितने में सेल किया जा रहा है 40। तो कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू प्राइस इज 50 रुपीज पर केजी एंड सेलिंग प्राइस इज 48। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया है कि अगर हम बात करें कि कितना वेट यूज किया जा रहा है 900 ग्राम, तो कॉस्ट भी कितने की होगी 9 एंड सेलिंग प्राइस इज 1000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये 000 से 000 कैंसिल आउट, 9 5 45 अपॉन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो इज 45 अपॉन में 48। तो यहाँ से प्रॉफिट इज 3। हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 3, कॉस्ट प्राइस इज 45 में किसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/15। 1/15 किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/15 इज 6.66, 6.66% या 6/2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डीलर परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर 9000. He allow a discount of 10% on its MRP and still gain 10%. Find the MRP. देखिए, एक डीलर है जिसने क्या है एक वॉशिंग मशीन कितने में परचेज की है 9000। ठीक है, इसने यहाँ पर इसने क्या किया है, डिस्काउंट 10% का लिया है एमआरपी पे और स्टिल गेन किया है 10% का। ठीक है, तो एमआरपी ऑफ द मशीन हमें पता है, तो ये 9000 उसकी क्या है कॉस्ट। अब देखिए, कॉस्ट अगर 9000 की है वॉशिंग मशीन की, ठीक है, परचेज की गई है, इस पे 10% का अगर प्रॉफिट अर्न किया जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस इज 1 और एमआरपी इस पे कितनी होगी, तो एमआरपी पे अगर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है उसका 90%, तो ये भी क्या होगा सेलिंग प्राइस और ये भी क्या होगा सेलिंग प्राइस, और हम इसे इक्वल रख सकते हैं।
100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये आपके पास 1 टाइम 1000, 1000 इंटू में 11, तो एमआरपी कितनी आ जाएगी, तो एमआरपी इज 11,000। तो इस वॉशिंग मशीन पे जो एमआरपी मेंशन की गई थी ना, वो 11,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइटम विद एमआरपी प्राइस 3800 was sold 3496 after discount y% was offered, find the value of y। देखिए एमआरपी कितनी है, 38, ठीक है, 38। सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस इज 3496। तो यहाँ से आपके पास प्रॉफिट कितना, वो आपके पास डिस्काउंट कितना आ जाएगा, तो डिस्काउंट इज, इसमें से डिडक्ट कर देंगे 04, ठीक है, ये 37 रह गया अब आपके पास, 37 में से ये तो 304 इज डिस्काउंट। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, एमआरपी से अगर हम डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है, और एमआरपी में से सेलिंग डिडक्ट करेंगे तो आपको डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट इज 304 अपॉन में एमआरपी, एमआरपी इज 38 इंटू 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38, 304 डिवाइडेड बाय 38, तो आंसर इज 8%। तो डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 8%, यानी y की वैल्यू हमें 5% डिस्काउंट था, तो y% इज 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डिसऑनेस्ट डीलर announced selling his article 22% loss but uses 35% less weight, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए जब वेट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हम रेशियो मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू वेट। अकॉर्डिंग टू प्राइस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना वेटलेस वेट यूज, कितना लॉस हुआ है, 22%, तो हम कॉस्ट प्राइस इज 100 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 22% लेस, तो कितना हो जाएगा, 78। अब अकॉर्डिंग टू प्राइस बात करें, 35% लेस, स्टैंडर्ड वेट इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 35%, तो 35% इज 350 ग्राम, 350 ग्राम लेस वेट यूज किया गया रहा है, तो वेट यूज कितना किया जा रहा है, 650 ग्राम। तो जितना वेट यूज किया जाता है कॉस्ट उतने की बेयर होती है, 650 ग्राम, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड वेट 1000। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 000 से 000 कैंसिल, 13 से 5 टाइम, 13 से 6 टाइम, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो इज 5:6। परसेंटेज प्रॉफिट बता, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 6, तो प्रॉफिट इज 1, परसेंटेज प्रॉफिट इज 1 एंड कॉस्ट प्राइस इज 5 इंटू में, तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर अलाउ discount 15% on an article and still make a profit of 20%। हमें यहाँ पर क्या दिया है कि एक शॉपकीपर है जो 15% का डिस्काउंट देता है और कितना 20% प्रॉफिट अर्न करता है। What does the shopkeeper pay for the article whose MRP is 7200? देखिए MRP कितनी है, 72। MRP पे डिस्काउंट कितना है, 15%। अगर MRP में से डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया जाए यानी MRP का 85%, तो ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस। और इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस में क्या अज्यूम कर लेती हूँ, एक्स या सीपी ही मान सकते हैं, और इस आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास एक्स, सेलिंग प्राइस इज 20%, प्रॉफिट इज 1। 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 60, 60 इंटू में देखिए 85 इंटू 2 करते हैं तो आपके पास 170, 170 इंटू 30 तो कितना आएगा, 51। तो x यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज 5100। जो हमारा आंसर, हमसे यही पूछा गया था कि शॉपकीपर ने इस आर्टिकल के लिए कितना पे किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेंडर बॉट ए बुक, MRP is 850 rupees, successive discount 20% and 10%, ठीक है। He spent 55 rupees on transport and sold the book is 980 rupees. What will be the percentage profit? देखिए हमारे पास एक बुक है जिसपे MRP कितनी है, तो MRP is 850,
अब इस बुक पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया गया है, तो फर्स्ट डिस्काउंट इज 20%, तो हम इसका 80% ले लें। सेकेंड डिस्काउंट इज 10%, तो कितना 90%। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, और जो एक्चुअल में उसके लिए क्या है, कॉस्ट। अब इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 55, ये एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, 55। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये एक्चुअल कॉस्ट जो आएगी, ठीक है, अब हमारे पास ये कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है तो सेलिंग प्राइस पर अब कॉस्ट बन जाएगी, और इस बुक को कितने में सेल किया जा रहा है, 9। ठीक है, तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे और फिर आप परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस के बाद आपको प्रॉफिट फाइंड करना है और परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मयूर सोल्ड ए वॉच 7% प्रॉफिट, if he had sold 1329 rupees more, he would have gained 57%. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। देखिए हम क्या मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है वॉच का, 100। इस वॉच को सबसे पहले कितने 7% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है, प्रॉफिट इज 7%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 107। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, सेकेंड टाइम इसे कितने पे सेल किया जा रहा है, 57% प्रॉफिट, तो सेकेंड सेलिंग प्राइस कितना होगा, 157। पहले की कंपैरिजन में कितना, तो देखिए 50% या 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1329, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 1329 अपॉन में 50, और हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1329 अपॉन में 50 इंटू में 100। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2600, 1300 का ट्वाइस क्योंकि 2 टाइम, एंड 29 का ट्वाइस इज 50, तो 2658 रुपीज क्या होगा इसका एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 2650। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया, द प्राइस ऑफ द ट्रेडमिल इज MRP 1250. The shopkeeper earned profit of 14% after allowing a discount, and 14% profit earned is 14%. Find the cost price of the trade. देखिए हमारे पास क्या है, MRP कितनी दी है 1200, इस पे 14% का अगर डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया जाए तो इसका 86% क्या होगा हमारे पास सेल। ठीक है, हम इसका कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, सी। इस पे 14% का ही क्या है, कॉस्ट प्राइस इंक्रीमेंट, प्रॉफिट इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो वो भी क्या होगा, सी। ये दोनों सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है, तो बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1250 इंटू में 86 अपॉन में 100। बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आदित्य सोल्ड article X% at a profit of 23%, article X at a profit of 23% and article Y at a loss of 13%. He earned a profit of 180 rupees of the in the entire transaction. If the article X cost 90 rupees less than the article Y, what is the price of article Y? देखिए हमें क्या बताया, आदित्य के पास ना 2 आर्टिकल है X एंड Y। अब हमें एक चीज क्लियर बताइए, जो x की कॉस्ट है वो 90 रुपीज मोर है y से, तो x की जो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं ना वो y माइनस 9, और y का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमको y मान लेते हैं, आर्टिकल y का कॉस्ट प्राइस y ही है सिंपल। अब देखिए फर्स्ट आर्टिकल पे कितना हो रहा है, 23% का प्रॉफिट, तो सिर्फ प्रॉफिट पार्ट ही लेते, और सेकेंड आर्टिकल y पे क्या हो रहा है, 13% लॉस। लॉस एक नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए मैंने माइनस का साइन। ओवरऑल ट्रांजेक्शन भी देखो उसे 180 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव, तो हमने देखिए लॉस और प्रॉफिट को ही यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, y का 10%, y के 23% में से 13% डिडक्ट करेंगे तो 10%। ठीक है, एंड ये वैल्यू आपके पास कितना आएगी, 90 इंटू में 23 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 23 इंटू में 9 तो 207, तो ये माइनस का आपके पास 207 यानी 20.7,
इसके इक्विवेलेंट है 180 के, तो y का 10% किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास 180 प्लस 20, तो 200.7। और जब ये 10 क्रॉस में मल्टीप्लाई में जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2007। ठीक है, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो 2007। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल y का प्राइस है और वो कितना है 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is Raki purchased a basket and a wallet and belt. He got discount 5%, 8% and 10%. ठीक है, on the basket, wallet and belt respectively. Their respective MRP is 80 rupees, 150 rupees and 350. How much amount did she pay in total? ठीक है, हमारे पास तीनों आर्टिकल की ना MRP दी। फर्स्ट है आपके पास basket, second is wallet, third is belt. MRP is 80 rupees, 150 rupees and 350 rupees. ठीक है, and discount they are 5%, 8% and 10%. तो हम पहले से डिस्काउंट इसमें से डिडक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेल। ठीक है, और हमें वही वैल्यू बताइए। तो देखिए आपके पास क्या है, पहले हम डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करें तो 80 का 5%, 80 का 10% इज 8, कैलकुलेशन माइंड में करोगे आपको। देखिए तो 10% इज 8, तो 5% इज 4, डिस्काउंट कितना है, तो यहाँ पर 80 माइनस 4, तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेकंड का अगर हम बात करें, सेकंड का सेलिंग प्राइस 150 का 8%, 150 का आपके पास 1% इज 1.5, 8% इज 1.5 इंटू में 8 इज 12। ठीक है, तो अगर हम इसमें से डिस्काउंट डिडक्ट करें तो आपके पास क्या है 150 माइनस 12 रुपीज। थर्ड वाले का सेलिंग प्राइस अगर हम बात करें तो 350 का 10%, तो 350 माइनस 10% इज 35। अब हम यहाँ से तीनों के एमआरपी का टोटल और फिर टोटल कंबाइन कर सकते हैं, तो 350, 150 एंड 80, तो कितना हो गया 5। और डिस्काउंट एक साथ ले लेते हैं -8, ठीक है, -12 एंड 35। ठीक है, इसका सम कर लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 35 एंड 12 आपके पास 47, 47 प्लस 1 तो 50। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5, आंसर इज 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dealer sell his goods 10% loss on the cost price but uses 25% less weight. What is the percentage profit? देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में हम रेशियो मेंटेन करते हैं, जब भी वेट का क्वेश्चन आता है 10% लॉस, तो कॉस्ट प्राइस इज अकॉर्डिंग टू प्राइस। अगर हम प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100 एंड 10% लॉस, तो सेलिंग प्राइस इज 90 and uses 25% less weight. Standard weight is 1000 gram, 1000 gram का 25% is 250 gram, 250 ग्राम लेस वेट यूज कर रहा है। तो वेट यूज कितना कर रहा है, तो वेट यूज कर रहा है 750। तो कॉस्ट कितने की बेयर हो रही है 750 की, और सीलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में 1000। ठीक है, अब हम इसमें रेशियो मेंटेन कर देंगे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपके पास 30 से 30 कैंसिल, और आप इसे 15 से भी मिनिमाइज कर सकते हैं, 15 से 5 टाइम और 6 टाइम, तो कॉस्ट प्राइस इज 5 यूनिट, सीलिंग प्राइस इज 6 यूनिट, परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज 1 एंड कॉस्ट प्राइस इज 5, 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन इज 20%, डीवीडी सेट कॉस्ट इज 9080 रुपीज, एमआरपी ऑफ द कॉस्ट। देखिए एमआरपी में क्या मानती हूँ, तो एमआरपी को एमआरपी, उसमें से 20% का डिडक्शन तो 80%, वो किसके इक्विवेलेंट है 9000। बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास 9080 का ये 90800 बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या एमआरपी है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।